अपने हाथों को उठा ले जहां कहीं पर भी आप हैं। Come on, with a sincere heart, would you worship Jesus? ईमानदार दिल से हम यीशु की आराधना करेंगे। Bible says where 2 or 3 gather, बाइबल कहती है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, His manifest presence is in this place. उसकी उपस्थिति इस जगह पर प्रकट है। Whatever answer you need, जो कुछ उत्तर आपको चाहिए He's ready. वो तैयार है उसके लिए। If you can just stretch your hands by faith, you can just receive it now. अगर विश्वास से अपने हाथों को आप बढ़ा सकते हैं तो अभी उस उत्तर को पा सकते हैं। Just say, Jesus, I have come to hear your word. कहीं यीशु मैं आपके वचन को सुनने के लिए आया हूँ। The Bible says He has sent His word and healed us from our diseases. बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजा और हमारी बीमारियों को चंगा किया है। He has sent His word and delivered us from our destructions. उसने अपने वचन को भेजा और हमारे विनाश से हमें बचा लिया है। The proceeding word has the power to deliver even the fangs of death that rise up against you in Jesus' name. उस जीवित वचन में ताकत है, उस मृत्यु से आपको बचा ले जो आपके विरोध में खड़ी होती है। Just tell Him, Lord, I have come to receive उससे कहें प्रभु मैं लेने के लिए आया हूँ the आपसे। word that proceeds out from your mouth. उस वचन को लेने के लिए आया हूँ जो आपके मुंह से निकलता है मेरे लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। If you believe that, अगर give आप me ये a loud amen. अगर आप Amen. मानते हैं तो जोर से आमीन कहें। Amen. You can be Amen. seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। Hallelujah. हालेलुया। See, there are many believers today who live very similar to people in the world. आज बहुत से विश्वासी हैं जो उन्हीं लोगों की तरह जीते हैं जो दुनिया में अपना जीवन जी रहे हैं। They talk like them, they think like them, they speak like them. वो उन्हीं की तरह बात करते हैं, उन्हीं की तरह सोचते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते Their हैं। understanding is as carnal as the people in the world. उनकी समझ उतनी ही दुनियावी है जितनी दुनिया के लोगों की है। And when I say carnal, I mean it's of the 5 senses. और जब मैं दुनियावी कह रहा हूँ मेरा मतलब है उनका चलना फिरना उनकी 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार होता है। So they only talk about things they can touch, they can feel, they can smell. तो वो केवल उन्हीं बातों के बारे में बात कर पाते हैं जिनको वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, परख सकते हैं। But the Bible says we are born of the Spirit. लेकिन बाइबल कहती है हम आत्मा से जन्मे हैं। Amen. आमीन। Even though we have a physical body that looks similar to people in the world, हालांकि हमारे पास एक शरीर है जो दुनिया के लोगों जैसा लगता है, but the Bible tells us that we are born from above or we are born from God. लेकिन बाइबल बताती है कि हम ऊपर से या परमेश्वर से पैदा हुए हैं। The Bible says we are like those vessels of jars carrying the glory of God in us. बाइबल कहती है हम उन बर्तनों की तरह हैं जिनके अंदर महिमा है, उस महिमा को लेकर जो चलते हैं। Just like Jesus. बिल्कुल यीशु की तरह। Jesus looked like a normal human being. यीशु एक साधारण मनुष्य जैसा नजर आता था, Exactly like a human being. ठीक एक मनुष्य की तरह। But inside his flesh was the fullness of Godhead in the bodily form. लेकिन उस शरीर के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता थी मनुष्य रूप में। Amen. आमीन। And in the same way, और ठीक वैसे ही the Bible now tells us, अब बाइबल हमें बताती है, do you not know क्या तुम नहीं जानते that you are the temple of the Holy Spirit, for His Spirit lives and abides in you? कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो क्योंकि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है और ठहरा हुआ है। Amen. आमीन। See, these are not nice philosophical statements. ये अच्छी ज्ञानवान बातें नहीं हैं, These are the kingdom truths. ये राज्य के सत्य हैं। And if you don't believe them, और अगर आप इनको नहीं मानेंगे they will not manifest in your life. You will live in struggle as people in the world are living. अगर आप इनको नहीं मानेंगे तो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे और आप दुनिया के लोग जिन बातों में संघर्ष करते हैं उनकी तरह ही संघर्ष करेंगे। Devil will molest you like he is molesting people in the world. शैतान आपके भी जीवन का शोषण करेगा जिस तरह से वो दुनिया के जीवन का शोषण Even करता though है। Jesus Christ has made you master over devil and all his demons. हालांकि प्रभु यीशु ने आपको शैतान और उसकी सारी दुष्टात्मा के ऊपर प्रभु बना दिया है।
Amen? आमेन। That's why He wants you to not be ignorant. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अनजान ना रहें। Amen. I told you, this is not just a service. This is not just a normal church. This is the place where the kingdom warriors are trained. Amen. Do you believe that? और मैंने जैसा बताया था पहले भी कि ये कोई साधारण चर्च सभा नहीं है, ये वो जगह है जहां पर राज्य के योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। आप मानते हैं? There is no person in this church who submitted and is the same the way they came in. There is not even one. Not even one. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस कलीसिया में आया और कलीसिया के अगुओं के अधीन नहीं हो गया, वचन के अधीन नहीं हो गया और उसका जीवन नहीं बदला। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। The Bible says that the kingdom of heaven is not talking. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाली बातें करना नहीं है। You have not come to hear a man talk, and I'm not here to entertain you. आप यहाँ पर एक इंसान को बातें करते सुनने के लिए नहीं, और मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूँ। Because if I would entertain you, I can entertain you for a few weeks, but if your life won't change, you won't come here क्योंकि again. अगर मैं आपको मनोरंजन करूंगा तो कुछ हफ्तों तक ही कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो आप यहाँ नहीं आएंगे। But there are so many people here, their life is backed by evidence. Say evidence. लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में सबूत है उनके जीवन के बदलने का। Amen. आमीन। The word that we believe has brought evidence in our lives. जिस वचन को हम मानते हैं वो हमारी जिंदगी में सबूत लाया है। If the knowledge of God that you have cannot change your life, then why should you even believe it? अगर परमेश्वर का जो ज्ञान आप रखते हैं उससे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती तो मानने का फायदा क्या उस ज्ञान को? See, there are many people in the world and they are talkers. बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बातें करना जानते हैं, They have knowledge. उनके पास बड़ा ज्ञान है। See the fruit in their life. Don't see what they say. See the fruit in their life. उनकी जिंदगी में फल पहले देख लो, ये मत सुनो कि वो बातें करना जानते हैं। उनके जीवन में क्या सबूत है, क्या फल है, वो देखो। Anybody can talk. हर कोई बातें कर सकता है। Jesus didn't say a tree is known by the way that tree talks. Jesus said a tree is known by the fruits that that tree has. यीशु ने ये नहीं कहा कि कोई पेड़ कैसे बातें करता है उससे जाना जाएगा। यीशु ने कहा एक पेड़ कैसे फल लाता है उससे जाना जाता है। And it is your heavenly Father's desire that you will bear much fruit. और ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि आप बहुत आयत से फल लाएं। Amen. So Amen. I'm not taking this as a normal church service. I'm taking this as a Bible college right now. तो मैं ये एक साधारण चर्च सभा की तरह नहीं ले रहा हूँ, मैं एक बाइबल कॉलेज की तरह ले रहा हूँ इसको। आमेन। You have come here to be equipped. आप यहाँ आए हैं प्रशिक्षित होने के लिए। Amen. To become mature, ताकि आप परिपक्व हो to bear सकें, much fruit, बहुत फल ला so सकें, that when people will see your life, ताकि जब लोग आपकी जिंदगी को देखें। Jesus said, if you don't believe what I say, believe my works. यीशु ने कहा अगर जो मैं कहता हूँ वो नहीं मानते तो मेरे कामों को देखकर मान लो। People can reject you. लोग आपको ठुकरा सकते हैं, They cannot reject the hand of God that is upon your life. लेकिन परमेश्वर का हाथ जो आपके ऊपर है उसको नहीं ठुकरा सकते। Amen. आमीन। They can spread rumors about you, वो आपके बारे में बुरी भली बातें कह सकते हैं, but they cannot reject the hand of the Lord, the hand of favor that is upon your life. लेकिन परमेश्वर का हाथ, उसकी तरफदारी का हाथ जो आपकी जिंदगी पर है उसको वो नहीं ठुकरा सकते। Amen. आमीन। Because if what I believe does not change me, then why should I even believe that and preach that? क्योंकि अगर जो मैं मानता हूं उससे मेरी जिंदगी नहीं बदली तो मैं क्यों मानूं उसको और क्यों प्रचार करूं उसका? Amen. We have come here to hear the word of the Lord. हम यहाँ पर प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, Which is not just changing people here, but changing people all around the world. जो सिर्फ यहाँ आए लोगों को नहीं लेकिन दुनिया भर में लोगों को बदल रहा है। In fact, if I'll just tell you testimonies that we are getting अगर मैं आपको सिर्फ गवाहियां बताने बैठूं from जो हमें US, from Canada, from Dubai, from Pakistan, यूएस, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान, अलग अलग Brazil, ब्राजील से, just by hearing the word, सिर्फ वचन को सुनकर, because they are hearing the word of the Lord. क्योंकि वो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। Jesus said, the word that I speak to you, they are spirit and they are life. यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। Amen. You know, before I go into the word, let me share something funny. इससे पहले कि मैं वचन में जाऊँ कुछ मजाकिया बताना चाहता हूँ। When we were in Moti Nagar, जब हम मोती नगर में थे, a girl came in. एक लड़की आई
And her friend was coming to church. और उस लड़की की दोस्त कलीसिया में आ रही थी And she said she's suicidal and she's depressed. और उसने कहा वो लड़की सुसाइडल है, बहुत डिप्रेस्ड है And she had all the marks. She had those marks. She tried to cut herself. और उसके हाथ पर ब्लेड से काटने के निशान थे, उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। So I started to tell her about the gospel. मैंने उसको सुसमाचार के बारे में बताना शुरू And किया as I would speak, she would interrupt me many times. और जब मैं बोलने लगता तो वो मुझे बहुत बार टोकती बीच में, Would बहुत बार। argue, would say, this is what science says, this is what I know. और बहस करती और कहती साइंस तो ये बोलती है, मुझे तो ये पता है। A time came that I had enough of it. एक समय आ गया था कि मैं उकता गया उससे। I said, sister, मैंने कहा just बहन be quiet. चुप रहो, If the knowledge you have, अगर- what is your life right now? जो ज्ञान तुम्हें है उसके अनुसार तुम्हारी जिंदगी कहाँ पे है अभी। You're depressed, you're suicidal. So stop preaching, and if you have come here, submit and learn. तो यहाँ पर अगर आए हो तो बोलना बंद करो और सुनना You शुरू came करो। here because you needed help. तुम यहाँ पे आई थी क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए थी, So why don't you submit yourself, humble yourself, and learn something? तो फिर अपने आप को नम्र करके सबमिट करके सुन क्यों नहीं लेती, सीख क्यों नहीं लेती। The Bible says, humbly receive the engrafted word of the Lord, which is able to save your souls. बाइबल कहती है नम्रता के साथ उस वचन को ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राण को बचा सकता है। Amen. And I believe that the word that will come today और मैं ये मानता हूँ जो वचन आ जा रहा है is making you an overcomer in वो Jesus' आपको name. एक जयवंत योद्धा बना देगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So, the message that I want to share today is destroying demonic strongholds. जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो है दुष्ट के गढ़ों को नाश करना। See, why I was saying this, that there are many believers who live like the people in the world, because there are many believers who are not even aware of the spiritual beings that surround them. क्यों मैं कह रहा था बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी हैं जो दुनिया के लोगों की तरह जीते हैं, क्योंकि बहुत से विश्वासियों को पता भी नहीं है कि वो किस आत्मिक दुनिया से, किन आत्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। They are always trying to find the solution in the natural realm. वो हमेशा शारीरिक दुनिया में उत्तर ढूंढ रहे हैं। They think their enemy is their boss, उनको लगता है उनका दुश्मन उनका बॉस their है, mother-in-law, उनकी सासू माँ their है, daughter-in-law, उनकी बहू है, their neighbor. उनके पड़ोसी हैं। They're trying to fight people. वो लोगों से लड़ रहे हैं। But the Bible tells us लेकिन बाइबल हमें बताती है our war is not against flesh and blood. हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। Amen. आमीन। That's not where we fight. वो जगह नहीं जहां हम लड़ते हैं। We are spiritual beings. हम आत्मिक प्राणी हैं We are in a warfare. और हम एक युद्ध के बीच में हैं। But our war is not with human beings. लेकिन हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं। Yes, there can be people who are difficult to you, हाँ, ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी जिंदगी में जो बड़े कठिन हो, but those people are influenced by demonic beings. लेकिन वो लोग उन दुष्टों के प्रभाव में हैं। We have to become people who learn to get the solution from the root. हमें वो लोग बनना जरूरी है जो समाधान को जड़ की बात से ले आए। Amen. Let's see what the Bible says for us. देखते हैं बाइबल हमारे लिए क्या 2 कहती है। Corinthians chapter 10, I'll read from verses 3 to 5. दूसरा कुरिन्थियों 10 मैं 3 से 5 तक पढ़ूंगा। For though we walk in the flesh, हालांकि क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं we do not war according to the flesh. तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। Are you with me? मेरे साथ हैं। The Bible is saying, though we walk, though we have a physical body, बाइबल कह रही है हालांकि हमारे पास शरीर है but we don't war according to the flesh. लेकिन उस शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हम। For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। The Bible is saying you have weapons. बाइबल कह रही है आपके पास हथियार हैं, But if you do not know how to use a weapon, even though you have a weapon, it is as if you don't have a weapon. लेकिन अगर आपको वो हथियार चलाना नहीं आता तो आपके पास हथियार तो है पर ऐसा है जैसे नहीं है। Amen. How many people here believe in the Lord Jesus Christ? You are born again, you are filled with His Spirit. Show me your hand. कितने लोग यहाँ पर प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, आपने नया जन्म पाया है, आत्मा से भरे, अपना हाथ उठा के दिखाएं। Well, then I have a news for you. तो मेरे पास एक खबर है आपके लिए। You have
powerful weapons in the spirit realm. आत्मिक दुनिया में आपके पास शक्तिशाली हथियार हैं. Not just a weapon, weapons, the Bible says. एक हथियार नहीं, कई हथियार हैं. And the Bible says they are not carnal, that means they are not fleshly, they are not tangible, but they are mighty in God. और बाइबल कहती है वो शारीरिक नहीं, मतलब वो आप छू नहीं सकते उनको इस शरीर में, लेकिन वो आत्मा में महान है. बाइबल कहती है. What would you say about a man that he's in the army? आप एक ऐसे इंसान के बारे में क्या कहेंगे जो आर्मी में है? The government. It's not working. So, yeah, just give us a second. Hallelujah. फायदा भी उठा. Praise God. It's working?